राधे राधे दोस्तों। देखिए, एकादशी को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। वैसे तो एकादशी जो है 2 तारीख को ही मनाई जा रही है ज़्यादातर। तो 2 तारीख के दिन रविवार है, तो आप लोग जैसे यदि जो लोग इतवार में नहीं कर सकते तो पूर्णिमा तक, कभी कार्तिक मास की पूर्णिमा तक कभी भी मतलब तुलसी विवाह कर लें। इसलिए ज़्यादातर हमारे यहाँ तो जो है त्रयोदशी वाले दिन तुलसी विवाह होगा। व्रत वाला व्रत जो है हम दो मतलब रविवार को रख सकते हैं। तो तुलसी विवाह करने के लिए सबसे पहले मतलब जहाँ हमें तुलसी विवाह करना है वहाँ जगह को साफ़ कर लें, स्वच्छ अच्छी तरह से साफ़ कर लें। और साफ़ करने के बाद में एक आटे से चौक पूर लें, जैसे मैंने कर लिया था। और फिर चौकी लगा लें, चौकी लगा के एक लाल कपड़ा बिछा लें उस पर। और देखिए, उस दिन चावल का प्रयोग नहीं होता, इसलिए तिल का प्रयोग करें एकादशी के दिन। तो मैंने तिल का आसन दे दिया है विष्णु भगवान को। यदि आपके पास शालिग्राम नहीं है तो विष्णु भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को, यदि कान्हा जी हैं उनको विराजित कर लें। और अपनी तुलसी माता को भी वहीं विराजित कर लें। और चाहे तो आप एक जल से भरा पात्र रख लें, तो उस पर मतलब जल, उस पर आप चाहें तो नारियल, जैसे हम कलश भरते हैं उस तरह कर लें। और चाहें तो हम उस पर दीप कलश भी कर सकते हैं, दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से कर लिया है। और गणेश जी को विराजमान कर लें, क्योंकि देखिए हर काम में, पूजा पाठ के में गणेश जी का होना ज़रूरी होता है। तो गणेश जी को मैंने विराजित कर लिया है चौकी पर। और उसके बाद मैंने भाव स्वरूप सबको जल के छींटे दे करके भाव स्वरूप स्नान करा दिया है। स्नान कराने के बाद में देखिए तुलसी माता को चुनरी उड़ा दें। और जो हमारे ये श्री हरि विष्णु जी बैठे हैं उनको टीक मतलब कलावा स्वरूप, कला वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर दें। और गणेश जी को कलावा अर्पित कर दें। उसके बाद में आप जो सबका तिलक करें। और माता तुलसी का, इनका, गणेश जी का और विष्णु भगवान जी का तो चंदन से टीका कर लेते हैं, और माता लक्ष्मी का रोली से करते हैं। तो जैसे मैंने तो देखी दीप कलश की स्थापना की है, तो मैं दीप कलश का ही स्थापना करूँगी। आप चाहें तो नारियल रख करके कलश की स्थापना कर लें। और उसके बाद में एक दीपक जला लें, क्योंकि देखिए हमारी अग्नि जो होती है हर चीज़ की साक्षी होती है। तो इसलिए अग्नि जला लें, और सबको अग्नि जलाने के बाद में सबको एक एक फूल समर्पित कर दें। जैसे कि मैं मतलब गुलाब के लिए लाल फूल हो तो ज़्यादा अच्छा है, ना हो तो आप किसी भी तरह के ले सकते हैं। जैसे पीले हों तो पीले, या लाल हों तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से मतलब आप जो है कर लेंगे चौकी पर। उसके बाद माता जो जो श्रृंगार का सामान होता है उसमें से हम अपनी ये तुलसी मैया को जैसे अच्छी तरह से, जितना अच्छा हो सके उनको तैयार कर लें। अच्छी तरह से साड़ी बांध लें, चुन्नी उड़ा दें, चूड़ी पहना दें, जो भी मतलब आपको एक लाल कलावा मतलब अर्पित कर दें उनको। तो इस तरह से मतलब मैं त्रयोदशी वाले दिन ये काम करूँगी तुलसी विवाह का। और द्वादशी वाले दिन, रविवार वाले दिन मैं व्रत जरूर रखूँगी। और विवाह जो है मैं त्रयोदशी वाले दिन करूँगी। तो इस तरह से हम मेहंदी लगा देंगे, हल्दी लगा देंगे, और मतलब माता रानी को तिलक कर देंगे। और जो भी आप मतलब दक्षिणा में रखना चाहें, मतलब कन्यादान में, वो रख लें। कहते हैं ये तुलसी विवाह वाले दिन जो भी कन्यादान करते हैं महादान होता है। तो जो भी आप कन्यादान में करना चाहें वो कन्यादान के लिए रख लें। वस्त्र है, बर्तन है, या कोई भी स्वर्ण आभूषण, कोई कुछ भी रख लें। तो जो भी आप दान करना चाहें वो रख लें। तो इस तरह से, और फिर हम अपने श्री हरि विष्णु को एक पीला वस्त्र अर्पण कर देंगे। तो मैंने पीला वस्त्र अर्पण कर दिया है उनको। और जो भी हमारे पास ऋतु फल हों वो रख लेंगे भोग लगाने के लिए। तो मैंने सबको भोग लगा दिया है। और जो हमारे पास ड्राई फ्रूट होते हैं, मिठाई है, उनका भी भोग लगा लेंगे। और देखिए मैं ये साड़ी रख रही हूँ जो मैं तुलसी विवाह वाले दिन मतलब दान करूँगी।
और जो श्रृंगार का सामान है वो वहीं रख लेंगे हम चौकी पर माता तुलसी के पास में ही। और जो उस श्रृंगार के सामान को चाहे तो हम एक आध चीज़ अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी का सारा दान कर देंगे। तो जो मान ध्यान होती हैं उनको दान कर दें, या फिर जो पंडित जी की घरवाली मतलब ब्राह्मणी होती हैं उनको दान कर दें। तो ये मैंने अपने भगवान जी को भोग लगा दिया है, ड्राई फ्रूट और कुछ मिठाई का। फिर अपना दीप धूप बत्ती कर लेंगे, धूप बत्ती दिखा देंगे। धूप बत्ती दिखाने के बाद में और देखिए हमें अब ये तुलसी विवाह की कथा है वो पढ़ लेंगे। हाथ में जो है थोड़े से फूल और ये अक्षत तिल ले लेंगे। तिल ले करके और हम तुलसी विवाह की कथा कर लेंगे। तो मैंने ये कथा दिखा दी आपको कि मेरे पास एक किताब है, इसमें है। तो तुलसी विवाह की कथा कर लेंगे। कथा करने के बाद में थोड़ी देर मैं देखिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, थोड़ी देर कीर्तन जरूर करेंगे। मतलब अच्छी तरह से मतलब विवाह के जैसा गीत गाए जाते हैं उस तरह से हम कीर्तन कर लेंगे। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। तो इस तरह से हम अच्छी तरह से गीत गाएंगे, नाचेंगे। उसके बाद में जो हमारी मैया रानी है इनकी गठजोड़ कर देंगे। उसके बाद में विवाह का हमने पढ़ लिया है उनका। अब दोनों का इनका श्री हरि विष्णु जी का और लक्ष्मी माता का मतलब गठजोड़ कर देंगे। गठजोड़ के लिए मैंने हल्दी, मेरे पास गांठ वाली हल्दी नहीं है तो मैंने देखिए आपको दिखा दी है, पिसी हुई हल्दी मैंने थोड़ी सी ले ली है। और कुछ सिक्का और सुपारी और कुछ फूल ले करके आप गठजोड़ कर दें उनका पीले वस्त्र से और चुन्नी से। तो ये देखिए मैंने गठजोड़ कर दिया है दोनों का। और देखिए मेरे पास फूल माला नहीं मिली थी आज मुझे, तो मैं फूल माला नहीं ले पाई। आप फूल माला ले लें और दोनों को फूल माला ले करके दोनों की वरमाला ज़रूर करा दें। तुलसी मैया को छुआ करके श्री हरि विष्णु को पहना दें और श्री हरि विष्णु को छुला के मैया रानी को पहना दें, तुलसी मैया को पहना दें। और भाव स्वरूप मैंने ये देखिए, अगर आप 2 जने हैं मतलब हस्बैंड वाइफ हैं तो तुलसी मैया को पकड़ के और श्री हरि विष्णु को पकड़ के दोनों आप जो है फेरे करा सकते हैं। और अगर अकेले कर रहे हैं तो आप इस तरह से दिया से 7 बार फेरे करा दें और फिर उसके बाद में हम आरती कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से फेरे करा दिए। भाव स्वरूप मैंने दिया लेकर के भाव स्वरूप फेरे करा दिए थे और फिर आरती कर लिए। और जो फिर दक्षिणा रख देंगे। दक्षिणा में मतलब जो हमारी कमी पूजा में रह जाती है वो पूरी कर देती है, तो इसलिए मैंने दक्षिणा रख देंगे। और देखिए जो हम तुलसी मैया को अब विदा कर रहे हैं श्री हरि विष्णु के साथ में, तो उनकी जो मतलब कोलछा भरा जाता है बेटियों के देने के साथ में जो भरते हैं कि भाई जो उसके लिए हम 5 बार खील बतासे, कुछ ड्राई फ्रूट और कुछ पैसे उसमें लाल चुनरी में या लाल कपड़े में बांध करके तुलसी मैया के पास रख देंगे। क्योंकि आज से हमारी तुलसी मैया हमारे घर से विदा हो रही हैं, तो उनको दक्षिणा स्वरूप कुछ इस तरह से कोलचा भरना कहते हैं उसको भर देंगे और उनके साथ दे देंगे। और फिर उसके बाद में ये देखिए तुलसी मैया को उधर से दूसरे हाथ से इधर हाथ पर रख देंगे, बाएं हाथ से दाएं हाथ पर रख देंगे। मतलब विवाह हो चुका है तो स्थान बदल देंगे इनका और हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेंगे। हमारी इसमें कमी रह गई उसे क्षमा करें।